तो स्टूडेंट्स, टैली में हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिंग मल्टी लेजर्स। क्रिएटिंग मल्टी लेजर्स। अब इसमें क्या करना होता है हमने कि एक ग्रुप को चूज करके उसके अंदर हम कितने लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं। ओके, एक टाइम पे यू कैन क्रिएट मल्टी लेजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपनी। क्योंकि मुझे ये याद रहे तो मैं इसका नाम ही ऐसे रख रही हूँ, मल्टी लेजर्स। अदरवाइज एक फॉर्म का नाम जो होता है वो ऐसे नहीं होता, सिर्फ फॉर आइडेंटिफिकेशन। सपोज मैंने मल्टी लेजर्स के नाम से बना ली, कंट्रोल ए से मैंने सेव किया। 1 अप्रैल 2020 उसका फाइनेंशियल ईयर है। वन टाइम आप गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्ट F2 प्रेस करके चेक करेंगे 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21 एंड देन गो टू अकाउंट्स इन्फो एंड लेजर्स। अब यहाँ पे आप देखें मल्टी लेजर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। नाउ यू विल गो टू मल्टी लेजर्स क्रिएट। इंडिविजुअल लेजर्स तो हमने कल सीख लिए थे जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस किया था, इसमें मल्टी लेजर्स क्रिएट। तो जब आप क्रिएट करेंगे टैली आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, अंडर ग्रुप यू नीड टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ग्रुप फॉर दैट पर्टिकुलर लेजर्स। इसमें हम मोस्टली किनके बनाते हैं जब आप किसी फर्म की बात करें। अब देखें, कैश एक होता है, एक्सपेंसेस के मल्टीपल बनते हैं, इनकम के मल्टीपल बनते हैं, जिनमें मोस्टली हेड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटेंसी, जिसमें उनकी मल्टी लेजर्स की क्रिएशन होती है। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ग्रुप लिया डेटर्स। डेटर्स यानी कि आपके देनदार जिनसे आपने पैसा लेना है। तो अगर आप एक से ज्यादा पर्सन को सेल करते हैं जो कि आपके परमानेंट कस्टमर्स हैं, ओके, आपसे ही उनका एक लेन देन चलता है, तो आप उनको डेटर्स के अंदर पहले से ही बना के रख सकते हैं। अब नेम ऑफ लेजर, नाउ यू कांट यू कैन जस्ट टाइप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग बाय प्रेसिंग Alt C। अब यहाँ पे ना आपका Alt C नहीं चलेगा, क्यों? Alt C तब होता है जब आपको इंडिविजुअल लेजर एक इंडिविजुअल मैं पढ़ूंगा पाउडर दे बनाना होता है। इसमें यू कैन सिंपली टाइप इन्हें दे दे, मैं पढ़ूं, रख ले उन्हें मिस्टर दे ए। दे, ले खा लेंगे। अब यहाँ पे टैली गिव्स यू फर्दर ऑप्शन फॉर ओपनिंग बैलेंस। इफ दिस पार्टी हैज any pending balance to receive, then you can feed the opening balance. Like before starting that financial year, that pending amount was 50,000 that we need to get from Mr. A. Then debtors always contain debit balance, so debit। अब यहाँ पे what you will select is फाइनेंशियल ईयर, ऑटोमेटिक ये डेट उठाता है, अदरवाइज इसकी बैक डेट आप उठा सकते हैं कि ये जो बैलेंस है किस डेट का है। 1 अप्रैल 2020 में हमने कंपनी बनाई है, फाइन। तो पेंडिंग बैलेंसेस कैन बी ऑफ एनी डेट बिफोर 1 अप्रैल 2020। so let's suppose it's of 31st March and his bill name is it's Mr. A and it's sale 01 एंड ड्यू डेट। अब ड्यू डेट स्टैंड्स फॉर कि अगर 31st, चेक देखेंगे 2 मिनट, अगर 31st मार्च की उसकी पेंडिंग डेट है तो उसको आपने कितना बोला टाइम ना दिया बेटा है भीतर पेमेंट खेल करने के लेगा। लिए। तो यहाँ पे यू कैन फीड द टाइम, सपोज 1 अप्रैल 1 मई, फाइन। और इधर आपने डाल दिया 50,000 विद बिल नंबर एंड सेव, ऐसे ही। अब एक बात और, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ। इधर मैंने बनाया मिस्टर बी, मिस्टर बी, डेटर्स तो हमारे ग्रुप वही चल रहे हैं एंड 80,000 बैलेंस, एंटर एंटर। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, आप कहीं पे भी टैली का प्रैक्टिकल काम कर रहे होगे ना, तो आपको ये चीजें वहां पे मिलेंगी करने के लिए कि पार्टी के जो पेंडिंग बैलेंसेस हैं विद बिल रेफरेंसेस आपने कैसे डालने होते हैं।
और यहाँ पे हमने मिस्टर बी की डिटेल डाली, 80,000 है। अब सपोज इसके 2 बिल हैं, तो मैंने लिखा बी सेल 02। अब 40,000 का एक बिल है। अब जब आप यहाँ पे 40,000 लिखोगे ना तो कर्सर नीचे चला जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि हमने वो 80 कंप्लीट करना है, 40 पहले डाले 40 बाद में, तो डेट वही ले लेते हैं और दूसरा बिल ले लेते हैं बी सेल 03 एंड 40, ठीक है। 80,000 आ गए इसमें। इस तरह से हम अलग अलग बिल डाल सकते हैं। एक ले लेते हैं मिस्टर सी, डेटर्स के अंदर 90,000, इसके हम 3 बिल ले लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो ये फीचर आ क्यों रहा है बिल वाइज डिटेल का, क्योंकि ये पार्टी के लेजर में बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है। मैं अभी आपको ना पीछे जाके इसका इंडिविजुअल लेजर बताती हूँ कि इसमें ये फीचर एक्टिवेट करने पे ही आता है, अदरवाइज नहीं आता। अभी इसका मान लो एक बिल है मिस्टर सी का, सी सेल 01 30,000, और ऐसे ही सी सेल, इट्स अ बिल नंबर 30,000। क्योंकि डेटर का है पेंडिंग बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस ही इसका पेंडिंग होगा, यहाँ पे डेबिट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने इससे लेना है, जिनसे लेना होता है उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, फाइन। और यहाँ पे भी 31 मार्च सी सेल 03 एंड 30,000। अब ये कितना हो गया 90,000, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब इसी तरह से अब आपने क्या सीखा कि फर्स्ट पार्टी है 50,000 सिंगल बिल, डबल बिल, ट्रिपल बिल, तो हमने इनके बैलेंसेस फीड कर दिए, फाइन, और इसको सेव कर दिया। एक टाइम पे आप एक ग्रुप के अंदर ही वो लेजर्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स क्रिएट किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे आपने पेमेंट, जिनको आपने पेमेंट करनी है, पैसा देना है इनको, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं सपोज मेसर्स एबीसी। अब इधर ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स उठा रहा है और इधर है 97,000 जो बैलेंस आपने इसका पे करना है, एंटर। यहाँ पे बिल की डिटेल एबीसी परचेज 01, ड्यू डेट अभी मैं कोई नहीं ले रही, अदरवाइज हम डाल सकते हैं कि पेंडिंग, यानी 31 मार्च को अगर इसका बैलेंस ड्यू है तो कितने टाइम बाद पेमेंट करनी है, अप्रैल में, मई में, कितने ड्यू डेज, वी कैन चेंज इट लाइक 1 मई, ओके। तो जब आप 1 मई पे ये पहुंच जाएगा और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो ये ना आपको रिमाइंडर बता देता है कि इसकी तो ड्यू डेट 1 मई की थी, अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यूज होती हैं, ठीक है। तो इसमें 7,000 का एक बिल है, ठीक है, और ये हमने पेमेंट करनी है इसकी, हम इसकी बिल की फीडिंग कर रहे हैं, एबीसी परचेज 02 फर्स्ट। इसमें डेज भी उठा लेता है, अगर आप डेट नहीं डालोगे ना, खाली न्यूमेरिक फिगर डाल दोगे लाइक दिस, तो डेज उठा लेता है कि इतने दिन के अंदर पेमेंट करनी है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, फाइन। तो 60,000। अब नीचे ना देखो ध्यान से, 7,000 का एक बिल है, 60,000 का एक बिल है, 67 हो गए, 97 हमने इसके ओपनिंग डाले थे, तो बैलेंस जो 30,000 बचा वो ऑन अकाउंट, यानी कि अभी भी बिना बिल के ये पैसा है जो इसका देना है, तो इसकी भी हम बिल में पेमेंट ले लेते हैं, ABC PUR 03 30,000। इसको भी अगर आप पार्ट्स में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर पार्टी का बिल ऐसा है, ठीक है जी। 3 बिल हो गए और इसको सेव कर लिया। अब एक ले लेते हैं मेसर्स XYZ क्रेडिटर, इसकी सपोज 1 लाख पेमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 क्रेडिट। अब देखो कई पार्टीज के तो बिल नंबर होते हैं, अब जिनके बिल नंबर नहीं होते उनकी हम ओन अकाउंट में पेमेंट रखते हैं, यानी कि मेसर्स XYZ और यहाँ पे 1 लाख। अब इधर अगर आप इसका बिल नहीं डालेंगे, कैसे, मान लो यहाँ पे 50,000 लिखा,
और इधर से 31 मार्च। अब इसका हम बिल नहीं ले रहे, क्यों? इसको हम ऑन अकाउंट में डाल रहे हैं 50,000। तो दैट मीन्स जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो उसका बिल नहीं आएगा। कल आज वाली क्लास में तो मैं सिर्फ आपको लेजर्स फीडिंग करना सिखाऊंगी, कल वाली क्लास में हम इनकी पेमेंट्स करना और अमाउंट्स रिसीव करना सीखेंगे। 50,000 बिल वाले हो गए और 50,000 विदाउट बिल ये वाले हो गए, ठीक है। दो पार्टीज की हमने इसमें डाल दी, एक क्रेडिटर और बना लेते हैं। $70,000 क्रेडिट, और इसका मैंने बिल डाला ही नहीं, इसकी डायरेक्ट ऑन अकाउंट की पेमेंट कर ली, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। अब इसी तरह से हमने मल्टीपल लेजर्स क्रिएशन की। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि वो बिल वाला ऑप्शन आता क्यों है, उसको पहले चेक करते हैं। अब मान लो सिंगल लेजर वाले में गए, वैसे मल्टीपल लेजर में जब आप ऑल्टर पे जाओगे ना तो आप इसके ग्रुप को ऑल्टर कर सकते हो। सी, आपके पास लेजर्स नहीं आते, लेकिन सिंगल लेजर में जब आप ऑल्टर पे जाओगे देन यू कैन ऑल्टर अ सिंगल लेजर। सी, ये बनाए थे ना हमने मिस्टर ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये इंडिविजुअल लेजर्स आपके यहाँ आएंगे एंड इंडिविजुअली यू कैन एडिट देम। अब मान लो मिस्टर ए था, इसका लेजर ओपन किया, अब डेटर्स के अंदर बनाया हुआ था मल्टी में, ये फीचर उसमें यस रहता है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का, ये फीचर यस रहता है, तो इसीलिए आपकी बिल की डिटेल आती है। अगर आप फीचर को नो कर देंगे ना तो वो बिल की डिटेल पूछेगा ही नहीं आपको, डायरेक्ट पार्टी का लेजर बना के उसका अमाउंट डाल के आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल लेजर्स की क्रिएशन में ये वाला डायलॉग बॉक्स है ये नहीं खुलता, मल्टी लेजर्स में ये नहीं खुलता सारा, ये सारी डिटेल्स नहीं आती, इसको हम अलग से डाल सकते हैं। जब आपका एक हैवी अमाउंट ऑफ वर्क हो तब आप इन शॉर्टकट्स को यूज करते हैं टैली में, फाइन। जिनका 2-4 पार्टी से लेन देन है वो आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, जिनका बहुत सारी पार्टी से है फिर मल्टी में आता है और ये डिटेल्स स्किप हो जाती हैं, फाइन। मतलब छोटे काम में आप डिटेल्स ज़्यादा डाल सकते हैं, उसमें आपका मैस कम पड़ता है। अब लंबे काम में आप सिर्फ इम्पोर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करते हैं और इन फालतू की जो डिटेल्स हैं इन सब से बच जाते हैं। स्टूडेंट, मैं इससे आगे जो ये लेजर्स मैंने बताए हैं इसके बेस पे रिपोर्टिंग कैसे चेक करनी है, ये कहाँ पे आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप दोबारा से इसको फिर ज्वाइन करो, ठीक है। इसको मैं आपको मल्टी लेजर्स के पार्ट 2 में बताती हूँ। रीजॉइन द क्लास प्लीज।